हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार RPRC में। सभी को जय हिंद जय भारत। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि हम क्लास को शुरू करें। श्री कृष्ण सीरीज जो कि काफ़ी दिनों से चल रही है साथियों, उसकी आज क्लास नंबर कितने वाली होने वाली है? 14 नंबर क्लास। तो सभी साथी एक बार सभी को शेयर कर दें ताकि हम क्लास को शुरू करें। तो चलिए साथियों क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया? धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था साथियों? चलिए ऑप्शन देखिए। अप्रैल 1658 में, अप्रैल 1670 में, अप्रैल 1710 या अप्रैल 1227। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो कब हो जाएगा? अप्रैल 1658। अगर पूछ ले तो किन किन के बीच में हुआ था, तो किन के बीच में हुआ था? शाहजहाँ। शाहजहाँ के पुत्र थे, शाहजहाँ के पुत्र थे जिनके उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष युद्ध चल रहा था। इसमें एक था दारा शिकोह जो कि बड़ा पुत्र था, और एक कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब, इन दोनों के मध्य हुआ था। अगर पूछ ले कि दरियन कहाँ पर है वर्तमान में, तो MP में है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? फतेहाबाद। अगर पूछ ले इसमें विजय कौन हुआ, तो कौन हुआ था? औरंगजेब। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, खेतड़ी महल कहाँ पर है? खेतड़ी महल है जो कि कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए साथियों। खेतड़ी में, झुंझुनू में, चूरू में या फिर बीकानेर में। चलिए साथियों देखिए, यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, इसीलिए लिया गया है। तो खेतड़ी महल कहाँ पर है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो खेतड़ी महल कहाँ पर है? झुंझुनू में। अगर पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया था? भूपाल सिंह ने। किसने करवाया? भूपाल सिंह। खेतड़ी क्या? खेतड़ी भी झुंझुनू में ही है, लेकिन खेतड़ी महल कहाँ पर है? खेतड़ी महल है झुंझुनू में। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथियों। मारवाड़ के मालदेव राठौड़ ने नागौर की किस शासक को पराजित किया था? ऑप्शन देखिए साथियों। दौलत खान, बीरमदेव, अमर सिंह या फिर उदय सिंह। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो मारवाड़ के मालदेव राठौड़ ने नागौर के किस शासक को पराजित किया था? चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो किसको किया था? दौलत खान। जब मारवाड़ के मालदेव राठौड़ जब जोधपुर के शासक बने थे, तब उनके पास एक परगना और एक जोधपुर बचा था। उस परगने का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, कौसाना का युद्ध कब लड़ा गया या फिर कब हुआ था? ऑप्शन देखिए। 1444, 1492, 1489 या फिर 1527। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए। कौसाना का युद्ध ये भी बता दीजिए किस किस के मध्य हुआ था। तो कौसाना का युद्ध कब हुआ था? 1492 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ पूछ ले तो? पिपाड़। पिपाड़ नामक स्थान पर हुआ था, जो कहाँ पर पड़ता है? जो जोधपुर में पड़ता है। पिपाड़ नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में। अगर पूछ ले कि किस किन के बीच में हुआ था, तो जोधपुर के शासक थे सातलदेव। सातलदेव और इधर कौन था? गुड़ले खान। गुड़ले खान। अगर पूछ ले गुड़ले खान कौन था, तो ये मल्लू खान का सेनापति था, जो कि इस युद्ध में मारा गया, और विजेता कौन आ गया था? सातलदेव। इसी गुड़ले खान मृत्यु पर ही अपने गुड़ला नृत्य किया जाता है साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने करवाई थी? ग्वालियर प्रशस्ति है, उसकी रचना किसने करवाई थी? ऑप्शन है मिहिर भोज, रामभद्र, महेंद्रपाल प्रथम या फिर है महिपाल। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। किसने करवाई थी? मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री हेवन सॉन्ग ने गुर्जर प्रतिहार के किस शासक गुर्जर प्रतिहार के शासक नागभट्ट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है परम भट्टारका, महाराजा धीराज, पहलो पहली या फिर धराधर। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए। चीनी यात्री कौन था? हेवन सॉन्ग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इनकी पुस्तक सी यू के में
ह्वेन सांग ने गुर्जर प्रत्यार के शासक कौन था? नागभट्ट। के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो किसका किया था? पहलो पहली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछ ले इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। जयपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने चांदी के 2 विशाल कलशों में गंगा जल भर के लंदन ले गए थे? जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने चांदी के 2 विशाल बर्तनों में गंगा जल भर के कहाँ पर ले गए थे? लंदन में, जो कि केवल गंगा जल ही पीते थे। ऑप्शन है मान सिंह सेकंड, सवाई माधव सिंह, जय सिंह थर्ड या फिर राम सिंह सेकंड। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऐसा कौन सा शासक था जयपुर का जिन्होंने चांदी की 2 विशाल कलशों को गंगा जल भर के कहाँ पर ले गए थे? लंदन में। तो कौन हो जाएंगे? सवाई माधव सिंह। सवाई माधव सिंह। इनका कार्यकाल कब कब का था? तो ये बने थे 1880 से 1992, सॉरी 1900 शायद 19 से समथिंग होगा। चलिए, और ये कौन थे? ये थे ईसरदा के ठाकुर थे, कायम सिंह उनके पुत्र थे, कायम सिंह के पुत्र थे। और ये क्यों गए थे लंदन? क्योंकि 1902 ईस्वी में 1919 है साथियों, ये 1902 ईस्वी में क्या था? लंदन में एडवर्ड सप्तम थे, उसका राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए गए थे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। फतेहपुर सीकर का युद्ध कब लड़ा गया? फतेहपुर जो कि सीकर में पड़ता है, वहाँ पर युद्ध हुआ था, इसी का उसका नाम क्या है? फतेहपुर युद्ध। ऑप्शन है 1799 में, 1802 में, 1803 में या फिर 1795 में। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। फतेहपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये भी बता दीजिए कि किन किन के मध्य हुआ था। तो कब लड़ा गया था? 1799 ईस्वी को। अगर पूछ ले तो किन किन के बीच में हुआ था? सवाई थे प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, और इधर कौन था? वर्सेज जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो कि आयरलैंड के सेनापति थे। और इनका साथ किसने दिया था? खेतड़ी के कौन थे? खेतड़ी के ठाकुर थे। खेतड़ी के ठाकुर थे, उन्होंने साथ दिया था। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? जॉर्ज थॉमस। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। जयपुर की स्थापना के समय कुल कितने दरवाजे थे? जयपुर की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उस समय कुल कितने दरवाजे थे जयपुर में? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो कितने दरवाजे हो जाएंगे? 7 दरवाजे थे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। 1715 ईस्वी में चूड़ामन जाट के साथ संधि किसने की थी? चूड़ामन जाट के विद्रोह को दबाया भी था, तो कौन सा शासक था? ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह ने, अजीत सिंह ने या फिर ईश्वरी सिंह ने। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ये प्रताप से सेकंड कर लेना साथियों। तो किसने की थी 1715 ईस्वी में? सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? फरजंद यानी बेटा, किसको दी थी? सवाई जय सिंह को, मान सिंह प्रथम को या प्रताप सिंह को या फिर डूंगर सिंह को? चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए। अकबर ने फरजंद जिसका अर्थ होता है बेटा की उपाधि किसे दी थी? तो किसे दी थी? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो किसे हो जाएंगे? मान सिंह प्रथम को। और इनका शासनकाल कब था? 1589 से 1614 तक। इनका मनसब कितना था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। कितना मनसब प्राप्त था इनको, मान सिंह प्रथम को? चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज कछुआ के गुरु थे। पृथ्वीराज कछुआ थे, इनके गुरु कौन थे? ऑप्शन है दयालदास, चतुरनाथ, रामनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पृथ्वीराज कछुआ के गुरु थे तो कौन आ जाएंगे? चतुरनाथ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। कछुआ के किस शासक ने 12 कोठड़ी है ये, कोठड़ी की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन है भारमल ने, पृथ्वीराज कछुआ ने, भगवंत दास ने या फिर मान सिंह ने।
चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए, कछुआ का कौन सा शासक था जिसने 12 कोटड़ी की व्यवस्था की स्थापना की थी? तो कौन आ जाएगा? पृथ्वीराज कछुआ। अगर पूछ लिए 12 कोटड़ी क्या होती है, तो मतलब पुत्र है, उन पुत्रों में बराबर हिस्से में राज्य का बंटवारा करना ही क्या कहलाता है? 12 कोटड़ी की व्यवस्था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देबारी समझौता कब हुआ था? देबारी समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1707 में, 1708, 1709 या फिर 1710 में। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए, देबारी का समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1707 में। और किन किन के बीच में हुआ था? जयपुर के शासक थे, एक जयपुर, एक मारवाड़ और एक था मेवाड़। जिसमें जयपुर के शासक कौन थे? जयपुर के हो जाएंगे जय सिंह सेकंड, और मारवाड़ और फिर मेवाड़ के थे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से महाराणा प्रताप के सहयोगी नहीं थे। महाराणा प्रताप के सहयोगी कौन नहीं थे? ऑप्शन है हाकिम खां सूरी, पुम्पाजी, अखेराज सोनगरा या फिर बदायूनी। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए, इनमें से कौन थे जो महाराणा प्रताप के सहयोगी नहीं थे? तो कौन हो जाएंगे? हाकिम खां सूरी तो थे जिन्होंने हरावल सेना का नेतृत्व किया था, पुम्पाजी भी थे, अखेराज सोनगरा भी क्या थे? महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। तो कौन हो जाएंगे? बदायूनी, जो कि महाराणा प्रताप के सहयोगी नहीं थे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान की पहली इमारत कौन सी थी जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था? ऑप्शन है विजय स्तंभ, कटारगढ़, रणकपुर जैन मंदिर पर या फिर जसवंत थड़ा पर। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए, राजस्थान की पहली इमारत कौन सी थी जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था? तो कौन सी हो जाएगी? विजय स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी का पंचानंद कहा जाता है? मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसे विषम घाटी का पंचानंद कहा जाता है? ऑप्शन है राणा हमीर, प्रताप, कुंभा या फिर रतन सिंह। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए, विषम घाटी का पंचानंद किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? राणा हमीर को। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अल्हट ने, बप्पा रावल ने, सामंत सिंह ने या फिर तेज सिंह ने। तो किसने करवाया था जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण? किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अल्हट ने। अल्हट अल्हट ने ऊण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। और सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रमाण किसके शासनकाल से मिलते हैं? अल्हट ने ये नागदा से अपनी दूसरी राजधानी कौन सी चेंज की थी? आहड़। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, गोहिल वंश का कुल देवता है? ऑप्शन है एकलिंगनाथ जी, मलिनाथ जी, भूरिया बाबा या फिर हनुमान जी। तो गोहिल वंश के कुल देवता है, तो गोहिल वंश के कुल देवता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर एकलिंगनाथ जी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राणा हमीर को, कुंवर चूड़ा को या फिर कुंभा को या फिर रतन सिंह को। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? कुंवर चूड़ा को। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहते हैं? खारे पानी की बड़ी झीलें होती है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है रन, टाट या फिर पलाया या फिर तली। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहेंगे? तो बड़ी झीलों को क्या कहेंगे? पलाया। खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया कहते हैं। अगर पूछ ले कि खारे पानी की छोटी झीलों को क्या कहेंगे, तो रन। रन या फिर टाट, ये एक ही है। रन या टाट क्या होता है? छोटी झीलें, खारे पानी की छोटी झीलें। अगर तल्ली पूछ ले तो तल्ली क्या होता है? तल्ली जैसे चट्टानी प्रदेश है उसमें जल इकट्ठा हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तल्ली। चलिए साथियों जल्दी अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है?
मध्य अरावली जो कि ज़्यादातर कहाँ पर पड़ती है, अजमेर में। उसकी दूसरी ऊंची चोटी पूछी है। ऑप्शन है मोरारजी, तारागढ़, नागपाड़ या फिर शेर। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं। तो दूसरी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो हो जाएगी तारागढ़। अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले तो कितनी है, 870 मीटर। ये मोरारजी, ये भी क्या है, अजमेर में है। ये प्रथम ऊंची चोटी है मध्य अरावली की। इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। ये नागपाड़, इसमें से कौन सी नदी निकलती है ये बताएंगे आप। और इसकी ऊंचाई है 795। ये भी अजमेर में है। और शेर कहाँ पर है, शेर सिरोही में है, जो कि दूसरी ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में है। सर्वाधिक बंजर भूमि जो कि बोने योग्य नहीं होती है, जिसमें फसल नहीं होती है। ऑप्शन है गंगानगर में, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर में। सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो कौन सा है, जैसलमेर। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान होता है। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 7, 7 से अधिक, 7 से कम या फिर 6। तो क्षारीय मिट्टी जिसमें लवणता अत्यधिक होती है, इसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो क्षारीयता मिट्टी में कम हो जाती है। तो पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। 0 से 7 तक क्या होता है, 0 7 होता है अम्लीय। अगर 7 पे तो उदासीन होता है। और 7 से 14 क्या होता है, क्षारीय। तो क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक। 7 पर तो उदासीन होता है, ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। 1857 की क्रांति में अंग्रेज किस मंदिर में रुके थे। अंग्रेजों ने शरण ली थी, किस मंदिर में ली थी। ऑप्शन है जग मंदिर, जगनिवास मंदिर, जैन मंदिर या फिर वराह मंदिर। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की शरण स्थली कौन सा मंदिर रहा था। तो कौन सा रहा था, जग मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ ले जग मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, पिछोला झील के किनारे पर स्थित है, पिछोला झील। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण जैसे शुरू तो करण सिंह ने करवाया था, और पूर्ण किसने करवाया था, जगत सिंह। जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। ये जग निवास मंदिर है, ये भी पिछोला झील के किनारे पर ही है साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। चूलिया जल प्रपात है किस नदी पर है। चूलिया जल प्रपात है जो कि किस नदी पर है। तो चूलिया जल कहाँ पर होगा, चंबल और बामनी नदी पर, माही नदी पर, बनास और ताप्ती नदी पर, या फिर नर्मदा नदी पर। तो चूलिया कहाँ पर हो जाएगा, चूलिया जल प्रताप किस नदी पर है, चंबल और बामनी नदी पर, जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में है। और ये राजस्थान का राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो साथियों आज की क्लास में जीके से संबंधित इतने ही क्वेश्चन थे। तो इसमें कुछ कंप्यूटर की शॉर्ट की है, शॉर्ट की जिसमें 5-5 करके हमने 10 तो कर ली है। और आज अगली 5 करेंगे, जिसमें पहली है कंट्रोल प्लस पी। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए, कंट्रोल प्लस पी क्या होता है। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा, प्रिंट। यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं तो किससे करेंगे, कंट्रोल प्लस पी, शॉर्टकट की है। चलिए साथियों अगला देखिए, कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर क्या होता है, राइट अरेंजमेंट, राइट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। तो कंट्रोल प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, राइट अरेंजमेंट। राइट अरेंजमेंट जैसे साथियों हमने इधर से लिख रहे हैं पैराग्राफ को, या फिर इधर से लिखना है तो राइट के लिए राइट अरेंजमेंट, या फिर लेफ्ट के लिए लेफ्ट अरेंजमेंट होगा साथियों।
चलिए अगला देखते हैं कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस किसकी शॉर्टकट की है साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो कंट्रोल प्लस एस किसकी हो जाएगी, सेव की। जैसे हमने कोई पीडीएफ तैयार कर रखी है, डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड या फिर एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट में, किसी में भी हो, यदि उसको मेमोरी में सेव करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एस, जिससे फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी। चलिए साथियों अगला देखिए कंट्रोल प्लस टी किसकी शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल प्लस टी बराबर क्या होता है, हैविंग इंडेंट। और अगली लास्ट क्या है, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू किसकी शॉर्टकट की है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो कंट्रोल प्लस यू किसकी हो जाएगी, अंडरलाइन। अंडरलाइन जिसे हमने कुछ टाइप कर रखा है ABCD, इसके मध्य बीच में, सॉरी मध्य नहीं, नीचे अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस यू। तो साथियों ये इनके आंसर है आज की क्लास में। साथियों इतना ही था। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, एक बार सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दे, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपके लिए ऐसे लगातार क्लास लाते रहें। आज 14 क्लास कंप्लीट हो गई है साथियों। तो इतना ही है आज की क्लास में। और यदि इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है साथियों। RPRC नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।